थैंक यू। मजनू, you want some bites? हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच, गुड टू सी यू अगेन। हाँ जी। पहले तो आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे इन एडवांस। और वैलेंटाइन वीकेंड है, तो आप लोग ये प्रेस लॉन्च के बाद सब लोग अपने अपने वैलेंटाइन के साथ जाके नॉटी होइए प्लीज़। सो यू शुड गेट नॉटी विथ योर सैयाज ऑन दिस वैलेंटाइन। और थैंकफुली कोविड सिचुएशन बेटर हो गई है, तो जगह खुल गई है, क्लब्स खुल गए, सो फ्लाइट्स खुल चुकी है, मतलब एवरीथिंग इज़ ओपन नाउ। सो अपने अपने वैलेंटाइन के साथ नॉटी होकर वैलेंटाइन वीक मनाइए। इससे पहले आपका पल्लू लटके सॉन्ग आया था जो कि काफ़ी हिट रहा, तो क्या एक्सपेक्ट करती नॉटी सैया भी उतना ही रिस्पॉन्स दे पाएगा? नहीं, मेरा नॉटी सैया से और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो मेरे हर प्रोजेक्ट के साथ पिछले प्रोजेक्ट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि एवरी प्रोजेक्ट हम लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, पता चलता है कि पिछले प्रोजेक्ट में अगर हमने कोई ऊंच नीच हुई हो, कोई गलती की हुई हो, या कोई ऑडियंस को चीज़ पसंद नहीं आई है, या ये मैं इस जॉनर में लोगों को ज़्यादा पसंद आती हूँ, तो वो सारी चीज़ें हम लोग दिमाग में रखते हुए अगला प्रोजेक्ट बनाते हैं। सो आई ऑलवेज फील दैट योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज़ अ कॉम्पिटिशन टू योर प्रीवियस प्रोजेक्ट। जैसे कि नॉटी सैया में आप काफ़ी अच्छा डांस कर रही है, हॉट बहुत लग देखा रही है, आपने? थैंक यू। तो क्या कह रहे हैं? आई लुक हॉट। थैंक यू सो मच। तो काफ़ी फोकस किया था हमने इस गाने में लुक्स के ऊपर, क्योंकि इट वाज अ इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ अ लुक। तो हमारे 5 लुक्स प्रिपेयर हुए थे, बट फाइनली 2 ही डायरेक्टर साहिल संधू डायरेक्टर ने कहा कि नहीं, वील जस्ट डू ओनली 2 लुक्स बिकॉज लेट अस गिव द बेस्ट टू द ऑडियंस। हमारा कुछ 20 आवर्स ये शूट चला था, ओवरनाइट चला था, सुबह 6 बजे से हमने स्टार्ट किया था। पहले जयपुर से 2 घंटा दूर हम लोग गए थे, किशनगढ़ में एक पैलेस है, वहाँ पे जाके हमने शूट किया था। काफ़ी ठंड थी, और ऐसा आपको मेरे डांस देखकर बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि वहाँ पे ठंड हो रही थी। सो लिटरली वी वर शिवरिंग, और ठंड में हमने ये शूट किया था। तो और एक सीक्वेंस है, अगर आपने देखा हो गाने में, जहाँ पे मैं आग के गोले के बीच में डांस कर रही हूँ, वो सीक्वेंस देखने में जितना इजी लग रहा है उतना इजी बिल्कुल भी नहीं था। बहुत डिफ़िकल्ट था वो सीक्वेंस एक्चुअली, क्योंकि उस सीक्वेंस के लिए बेसिकली वो आग सिर्फ हार्डली 4 से 5 मिनट के लिए जल रही थी, और वो आग की हीट मेरे ऊपर आ रही थी, मेरे पर केरोसिन भी आ रहा था, और पूरी मिट्टी में मुझे लेट कर वो डांस स्टेप्स करने थे। सो आई होप आई हैव डन जस्टिस टू दैट सीक्वेंस, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था उस गाने का। और 5 मिनट्स के अंदर हमने 3-4 बार टेक्स देकर, एक्सप्रेशन देकर, वो डांस भी सही होना चाहिए, विद द आसपास की जितनी मशालें थी वो भी जल रही है, आग भी जल रही है, सो एवरीथिंग हैड टू बी परफेक्ट फॉर दैट वन शॉट, एंड वी फाइनली डिड इट। कमल सर के साथ काम करके आपको कैसा लगा? वेल, जैसे कि मैंने कहा कि कमल जी, दिग्या म्यूज़िक इज़ लाइक, मुझे बहुत एक घर जैसी फीलिंग आती है। आई डोंट फील दैट आई एम वर्किंग फॉर अ म्यूज़िक लेबल, आई फील दैट आई एम वर्किंग फॉर समबडी हु इज़ फैमिली। तो कमल जी को मैं कमल भैया बोलती हूँ, और उनके साथ एक बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहता है हमेशा, बहुत ही कंफर्ट फील कराते हैं वो हर अपने लेबल के आर्टिस्ट को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और इसलिए मैंने उनके साथ अभी 4 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, और होपफुली और एक और बड़ा प्रोजेक्ट जल्दी आने वाला है। क्या चैलेंजिंग लगा आपको ये नॉटी सैया? देखिए, चैलेंजिंग तो ये था कि द डांसिंग सीक्वेंस हमारा 3-4 दिन तक डांस रिहर्सल्स भी चली थी, ठंड में शूट हुआ, डिफ़िकल्ट था, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ थी इस शूट में। कम टाइम में हमें काफ़ी कुछ करके दिखाना था, काफ़ी कुछ आउटपुट देना था। सो वी डिड दैट, और डांस सीक्वेंस कंप्लीट करे, so you know your hair makeup is like completely gone, then to redo it and then give the best shot, it's a little difficult, but we finally did it. What about films? Are you also doing films? Any projects? या सो बात चल रही है, ऑलमोस्ट क्लोजिंग पर ही है, सो बहुत जल्दी आपको खबर भी मिलेगी। और इनफैक्ट दिग्या म्यूज़िक भी इज़ नाउ वेंचरिंग इनटू दिग्या एंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स।
और मेरा भी एक वेब सीरीज़ एंड मूवी दोनों का प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत जल्दी आपको खबर मिलेगी। Alright. थैंक यू। क्योंकि वैलेंटाइन का आपने बताया सीजन चल रहा है, क्या स्पेसिफिक प्लानिंग होती है उनके जो नौकरी सैया हैं, अगर आप बता कहाँ है? वेल वैलेंटाइन डे की बात करें तो बट अनफॉर्चुनेटली मैं सिंगल हूँ इस वक्त, तो मेरे कोई नोटिस सैया नहीं है। बट अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो आई थिंक आई लाइक कि कार्तिक आर्यन मेरे नोटिस सैया बने बिकॉज आई फाइंड हिम रियली क्यूट एंड आई थिंक वो काफ़ी नॉटी भी है। आप सब अग्री करते हो इस चीज़ को ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट नॉटीएस्ट एक्टर इन आर इंडस्ट्री। और मुझे ऐसा लगता है रणबीर कपूर भी काफ़ी नॉटी है उनके भी काफ़ी चर्चे रह चुके हैं। सो या आप आगे किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? इन टर्म्स ऑफ सिंगर्स और एक्टर्स, सिंगर्स। सिंगर्स में वेल हनी सिंह जी के साथ बात चल रही है एंड आई थिंक दैट प्रोजेक्ट विल क्लोज सून। और बीप्रा के साथ काम करना चाहूँगी क्योंकि आई बिलीव इन स्ट्रॉन्ग कंटेंट, आई बिलीव इन स्ट्रॉन्ग ऑडियोज़। गाना हमेशा लोग पहले सुनना पसंद करते हैं, फिर बाद में वीडियो देखते हैं। आप इधर उधर गाने सुनते हैं, गाड़ी में सुनते हैं, रेडियो में सुनते हैं, आप जितने भी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स हैं आप पहले उनमें गाना सुनते हैं, उसके बाद यूट्यूब पे जाके सर्च करके वीडियो देखते हैं। सो ऑलवेज़ योर ऑडियो हैज़ टू बी स्ट्रॉन्गर दैन द वीडियो, मेरा ये मानना है। तो इसलिए मैं उनके साथ काम करना चाहूँगी। थैंक यू। Now here and थैंक यू। was, Dipti, you set the stage on fire. I have to say this. What a performance! What a performance! Oh, okay, Dipti, you won't believe. Okay, I have to ask each one of you. ये गाना सुन के Dipti का performance देख के, do you feel to dance? हाँ या ना तो बोलो, डांस करने का मन कर रहा है, yes or no? Yes. Dipti, believe me, everyone would love to dance. What performance that was!
हाँ, हम लोग गाना भी देखेंगे, आई एम श्योर यू ऑल आर वेरी फॉर इट, बट नाउ दीप्ति थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में बताओ ना, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, बिकॉज यू नो आप देखेंगे इसमें एक सीन था जो मैंने गाना देखा, आग का एक सर्कल बना हुआ है एंड रात में है, मतलब आई थिंक बहुत ज्यादा ठंडी होगी ना, हाउ डिड यू, आई मीन हाउ वाज द एक्सपीरियंस? Well, first of all, hello everybody. कैसे हैं आप सब? Happy Valentine to everybody in advance. Happy Valentine to you. I know आप सब इस वक्त काम पे हैं, अपने Valentine से दूर हैं, but please घर जाके अपने Valentine के साथ या कहीं पे भी जाके Valentine जरूर बनाएं. और क्योंकि मैं मानती हूँ कि प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में. And thank you so much for being here with me. Thank you so much. और इस गाने के बारे में बात करें तो मैं दिस सॉन्ग ये जो अभी आपने देखा दिस नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट वी डिड ओवर देयर, बहुत ज़्यादा मुश्किल था. इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट शूट बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड थी जब हमने ये शूट किया था. और जयपुर से 2 घंटा दूर किशनगढ़ एक जगह है जहाँ पे एक पैलेस है, उस पैलेस में वो बंजर पैलेस था. सो उस बंजर पैलेस को पूरा आग सेट लगाकर हमने अराउंड 3 डिग्री या 4 डिग्री था रात को ओवरनाइट शूट किया था. सुबह से शूट कर रहा था, नेक्स्ट डे सुबह तक. एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अ फायर रिंग दैट यू सॉ. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट. पहले तो मुझे 4 डिग्री में डांस कराया गया, फिर अचानक से 40 डिग्री में आग के बीच में कर दिया गया था. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड इट वाज वेरी चैलेंजिंग, बट आई होप आई डिड जस्टिस टू द सॉन्ग. You did justice and साथ ही साथ बताना चाहूँगी क्या हुआ था ना, जब दीप्ति जयपुर में पहुंची, जो 4 डिग्री टेम्परेचर था ना वो सीधा 25 डिग्री हो गया था. मतलब वो गर्मा तो हॉट डिग्री ऑलरेडी हो चुका था with your presence in it. Alright, jokes apart, ladies and gentlemen, it's time to unwrap our CD जो आप सबके बीच जो है हम लोग करना चाहेंगे. So I would request कमल जी also to join us. हाँ, so yes. I would request Kamali. Here we launch our song by unwrapping the CD. Everyone, जोरदार तालियों के साथ. तालियों की गड़गड़ाहट. Everyone, can we have a huge round of देखिए ये जो आपके सामने माइक पे बोल रही है ये मिस इंडिया इंटरकॉन्टिनेंटल है, तो उनको हल्के में मत लीजिए. नेक्स्ट हमारे साथ सुमन प्लीज. शी इज मिस इंडिया इंटरकॉन्टिनेंटल. शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. थैंक यू सो मच सुमन फॉर बीइंग हियर एंड डूइंग दिस फॉर अस. थैंक यू. Dipti, if there is first and the last person who loves you the most in this world, that is me. And all right, आइए शुरू करते हैं. Let's begin the sweet celebration. Naughty Saiya cake cutting celebration. The song launch जो आप सबके बीच आज हुआ है. Here we go.
that has been waiting for you all. ठीक हो दादा, आप कैसे हो? Thank you for coming. So sweet. It's been a very long time I we've met. know. Noticing you. I know, That's and I'm very happy to see you on the big screen finally. Like congratulations, Thank yeah. you. पूछो सवाल पूछो. पूछिए पूछिए. बहुत कम टाइम है. बहुत मुश्किल से आए हैं. बहुत बुलाने पर आए हैं. नहीं ऐसा नहीं है. पूछिए. आपका कौन सा आ रहा है अभी प्रोजेक्ट? मेरे बहुत अच्छे आ रहे हैं. हाँ. We are probably going to work together very soon. Yes, absolutely. Because there are some people हाँ. we are working with mutually, हाँ. and I've heard your name come across Oh, quite a few times. seriously? Yeah. I'm so happy to hear that. Yeah. It's a big thing. Yeah. Seriously, thank you, yeah. जी आपका तो गाना हिट हो ही रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में ही हमने लता जी से लगन को खोया है और उनके ट्रिब्यूट में गाना अगर आप गा सकती हैं तो बताइए क्या कौन सा गाना होगा? वेल मेरा ये मानना है कि लता जी कहीं भी गई नहीं है. उनकी आवाज़ लेजेंड्स नेवर डाई. उन्होंने कहा जाता है कि वो हमारी संगीत की इंडस्ट्री में 8वां सुर मानी जाती है. तो उन मतलब पहले तो हम किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था, बट फिर भी हम लोग को ऐसी फीलिंग आती है कि उन्होंने इतना कुछ दिया है ना हम पूरे भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को इतना कुछ दिया है. इतने मधुर आवाज़, इतने सारे गाने दिए हैं कि वो अभी तक हमारे बीच में है. तो मैं ये नहीं मानती कि उनको हमें श्रद्धांजलि देनी चाहिए कि वो जा चुकी है. वो अभी भी हमारे बीच में हमेशा रहेंगी. Well said. जान सर, आप सपोर्ट करने आए, क्या कहना चाहिए आज के दिन? यू ऑलवेज कम सपोर्ट. So I've been actually, Dipti and me, we worked together long back, and that time we were both. I think that was in our struggling days only, Yes, initial absolutely. struggling days and all. तो उसके बाद she got busy with her stuff, I got busy with my stuff. Today I've reconnected with her after very long time. And this is a very pleasant surprise because I'm getting to see Thank her after disappearing. I'm getting to see her straight in a very big manner, and I'm very excited for you. I'm very happy for you so that much. you've done Thank you. so well. This is amazing. You're looking Thank very you. amazing, and I really want the song to do well. थैंक यू सो मच. पूछिए, जान के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. मैं थोड़ा सुनूं उनके बारे में. क्या क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले? काफ़ी मेकओवर हो चुका है आपका, काफ़ी हेयर स्टाइल भी काफ़ी मेकओवर हो चुका है, क्या कहना चाहिए? बस अभी म्यूजिक वीडियोस एंड ऑल के लिए कर रहा हूँ. थोड़ा फिट हो रहा हूँ लाइफ में. मतलब बहुत मोटा था पहले, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ. ये लोग को देख के हम लोग को भी करना पड़ेगा. हाँ, वी हैव टू कीप अस एज फिट बिकॉज दीज गाइज लुक सो गुड. दे सेट द गोल्स, and thank you. I'm doing a few music videos with a few people. I would not want और to हमारा भी प्रोजेक्ट आने वाला है हाँ. बहुत जल्दी. मुझे दीप्ति का नाम एक्चुअली 2-3 बार वेरियस रैंडम लोगों से आया, तो I was telling her that only कि we're going to work very soon together because I've heard your name a lot of times. And yes, there are a lot of things coming up, and अभी बस makeover and all करा था, इसी सब के लिए करा था. अभी आप लोग को देखने मिलेगा जल्दी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you. You're looking very pretty. थैंक यू सो मच. दोनों साथ में जो कहाँ से? यहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ चलोगे?
So Thank you so much. Thank you so much. You want to have a photo together? Please run it. Yeah. 1 minute, hold. So we'll be shuttered like ऐसा.